हाय गाइज। चलिए आज हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है, उनकी जीवनी के साथ साथ उनकी जीवनी और उनकी रचनाओं के बारे में हम पूर्ण रूप से देखेंगे, ठीक है। ओके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। आज का टॉपिक क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, ठीक है। निराला इनका उपनाम है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनका मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है आपका? इनका जन्म देखेंगे। जन्म कब हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, ठीक है। जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, कहाँ हुई थी, ठीक है। इनका व्यवसाय क्या था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम। इतना पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन, एकदम जो बेसिक है, बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं, ठीक है। आइए, तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म जो है 21 फरवरी 1896 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 21 फरवरी यानी 21 फरवरी 1896 में, ठीक है। क्लियर? कहाँ हुआ था? आप कहेंगे मेदिनीपुर कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे बंगाल में। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल में। मृत्यु कब हुआ था? आपका जवाब होगा मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। क्लियर? तो देखिए, मृत्यु कब हुआ था? आप कहेंगे 15 अक्टूबर 1961 में, 15 अक्टूबर 1961 में, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुआ था? आपका जवाब होगा इस समय इलाहाबाद, ठीक है। आज का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुआ था? आप कहेंगे प्रयागराज, ठीक है। इनका व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था, ये लेखक थे, ठीक है, और लेखक के साथ साथ एक कवि भी थे, ठीक है। क्लियर? इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, ठीक है। क्या नाम था? राम सहाय त्रिपाठी। आइए देखिए, इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? राम सहाय त्रिपाठी जी, ठीक है। अब आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। ध्यान देते हैं। आइए, क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? चलिए, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में ध्यान देते हैं। आइए पढ़ते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख कृति, हेडिंग डालेंगे प्रमुख कृति, ठीक है। प्रमुख कृति, ठीक है। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? पहले एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं, फिर हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद करवा देंगे। आइए एक बार जो जितनी रचनाएं हैं सभी रचनाओं को देख लेते हैं, ठीक है। पहला आपका है जूही की कली, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूही की कली, क्या रचना का नाम क्या है? जूही की कली, ठीक है। उसके बाद है बेला। जूही की कली के बाद क्या है? बेला के बाद है सरोज स्मृति, ठीक है। इसके बाद है नए पत्ते, ठीक है। इसके बाद इनकी रचना का नाम है कुकुरमुत्ता, ठीक है। इसके बाद रचना का नाम है अपरा के बाद जस्ट है अप्सरा, ठीक है। अपरा, अप्सरा, अर्चना,
ठीक है, अनामिका, अनामिका, ठीक है, अनामिका। उसके बाद क्या है, अलका। और से देखिए, और से कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 रचनाएं हैं और से, अलका, ठीक है। इसके बाद है आपका अणिमा, अणिमा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है परिमल, परिमल, ठीक है, परिमल इन्हीं की रचना है। उसके बाद है राम की शक्ति, ठीक है, क्या, राम की शक्ति, राम की शक्ति, राम की शक्ति, ठीक है। फिर है तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास। और आगे है आखिरी गीतिका, गीतिका, गीतिका। यह देखिए इतनी जो है इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, बहुत ही फेमस रचनाओं का नाम मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। आप लोग बारी बारी करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए एक बार पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं ध्यान से। जूही की कली, जूही की कली, बेला, सरोज स्मृति, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, अपरा, अप्सरा, अर्चना, अनामिका, अलका, अणिमा, परिमल, राम की शक्ति, तुलसीदास और गीतिका। गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति, परिमल, अणिमा, अलका, अनामिका, अर्चना, अप्सरा, अपरा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सरोज स्मृति, बेला, जूही की कली। यह इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। आइए देखिए इसी को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ट्रिक से इसे कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ट्रिक कुछ भी नहीं है, ठीक है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, आसान है। आइए जो ट्रिक देखिए क्या इसका है, ट्रिक कैसे याद करेंगे, ट्रिक से। ट्रिक देखिए यहाँ पे है ट्रिक, ठीक है। ट्रिक देखिए क्या है, अब ऐसे ऐसे देखिए, जैसे मैं नोट कर रहा हूँ ऐसे नोट करिएगा। जू बेसनकु, जू बेसनकु, जू बेसनकु, ठीक है, इतना जू बेसनकु, ठीक है। जू बेसनकु, आगे यहाँ नोट करते हैं, देखिए जू बेसनकु, जू बेसनकु, गी पराम, गी पराम, जू बेसनकु, गी पराम तू, जू बेसनकु, गी पराम, जू बेसनकु, गी पराम तू, अ 6। बस, यानी देखिए अ से 6 रचनाएं आती हैं, ठीक है। जू बेसनकु, जू बेसनकु, गी पराम तू, अ 6। जू बेसनकु, गी पराम तू, अ 6। जू बेसनकु, गी पराम तू, अ 6। जू बेसनकु, गी पराम तू, अ 6, ठीक है। जू बेसनकु, गी पराम तू, अ 6। जू बेसनकु, गी पराम तू, अ 6। जू बेसनकु, गी पराम तू, अ 6, ठीक है। देखिए जू से क्या है, हम बोलेंगे जू से जूही की कली, जूही की कली, ठीक है। बे से बेला, स से सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, ठीक है। न से नए पत्ते, नए पत्ते, ठीक है। कु से कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, ठीक है। गी से गीतिका, गी से गीतिका, प से गी से गीतिका, प से आपका होगा परिमल, परिमल। राम से राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, दिखाई दे रहा है ना, राम की शक्ति पूजा, ठीक है, राम की शक्ति पूजा। उसके बाद है तू से हो गया तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास। अ से देखिए, अ से 6 रचनाएं हैं। अ से पहला हो गया अपरा, तुरंत हो गया अपरा के बाद क्या हो गया अप्सरा, अपरा, अप्सरा, अर्चना, अपरा, अप्सरा, अर्चना,
अनामिका, अनामिका, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे लिखे, यहाँ देख लीजिए, अनामिका के बाद क्या हो गया, अणिमा, ठीक है, अपरा, अप्सरा, अर्चना, अनामिका, अणिमा, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका आखिरी अलका, 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 ठीक है, क्लियर है। यानी कह सकते हैं, देखिए, जू से जूही की कली, बे से बेला, स से सरोज स्मृति, ठीक है, न से नए पत्ते, कू से कुकुरमुत्ता, गी से गीतिका, प से परिमल, राम से राम की शक्ति पूजा, तू से तुलसीदास, अ से देखिए 6 हैं, अ से पहला अपरा, अप्सरा, अर्चना, अनामिका, अणिमा, अलका। देखिए अलका, अणिमा, अनामिका, अर्चना, अप्सरा, अपरा, अपरा, अप्सरा, अर्चना, अनामिका, अणिमा, अलका। ये अ से इनके 6 रचनाएं हैं, ठीक है, 6 रचनाओं के नाम हैं, क्लियर। अपरा, अप्सरा, अर्चना, अनामिका, अणिमा, अलका, अलका, अणिमा, अनामिका, अर्चना, अप्सरा, अपरा, ठीक है। उसके बाद देखिए तुलसीदास, राम से राम की शक्ति पूजा, प से परिमल, गी से गीतिका, कू से कुकुरमुत्ता, न से नए पत्ते, स से सरोज स्मृति, बे से बेला, जू से जूही की कली, ठीक है। चलिए, तो आई होप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सभी रचनाओं को हमने यहाँ पे पढ़ा दिया है। आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए तब चलते हैं।